बेटा तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट 2 है, चैप्टर 2 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। बुक का नेम है जिज्ञासा। तो फटाफट हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको 1 पे टिक करना है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा बैक्टीरिया। नेक्स्ट होता है प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय विच प्रोसेस। प्लांट अपना भोजन किस प्रोसेस से करते हैं, वो होता है फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। फंगी का एग्जाम्पल कौन है बेटा, मशरूम है यहाँ पे। इन्वर्टिब्रेट एनिमल लैक विच पार्ट। इन्वर्टिब्रेट एनिमल में कौन सा पार्ट नहीं होता है, वो होता है बैकबोन नहीं होता है। वेयर इज़ द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फाउंड ऑन अर्थ। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी फाउंड लाइफ की कहाँ फाउंड हो जाती है, फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एनिमल्स और क्या होता है बेटा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी मिलती है। तो पहले हम इनको टिक कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस, मशरूम। नेक्स्ट आपका बैकबोन, इन्वर्टिब्रेट। ये इन्वर्टिब्रेट का उल्टा होता है बेटा, वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है और इन्वर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं होती है। ग्रेटर डाइवर्सिटी आपकी कहीं कहाँ पाई जाती है, फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है आपका 6 वाला, द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, जो लाइफ की वेराइटी पाई जाती है। जैसे बेटा आप अपनी क्लास में देखते हो सब बच्चों की क्या होती है, शक्ल भी अलग अलग होती है, तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, जैसे शक्ल भी अलग होती है और कोई जंतु है, कोई आदमी है, कोई सूक्ष्म जीव है, तो ये भी अलग अलग टाइप है लाइफ की। ठीक है, द वेराइटी ऑफ द लाइफ फाउंड ऑन अर्थ, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में इसको हम कहते हैं जैव विविधता। नेक्स्ट आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स में। तो ये अभी आपको ऊपर बताया था, इन्वर्टिब्रेट होते हैं, 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो इनको हम कहते हैं इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। ये इन्वर्टिब्रेट हो गया एक, जिसमें बैकबोन नहीं होती है, और एक होता है वर्टिब्रेट। तो ये 2 टाइप हैं हमारे पास, वर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट। ठीक है, इनपे ये एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेट जिनमें बैकबोन होती है, और ये एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती है। इसके बाद है एल्गी यूज्ड एज टू प्रिपेयर देयर फूड। तो एल्गी क्या यूज़ करता है, कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है बेटा, क्योंकि एल्गी जो होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा होगा जो पानी में लग जाती है, काई तालाबों में, पोंड्स में भी लग जाती है। जब आप चिड़िया के लिए पानी रखते हो उसमें भी लग जाती है ग्रीन ग्रीन जो काई होती है बेटा, उसको वो भी अपना भोजन कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो जो भी ग्रीन चीज़ है वो अपना भोजन कैसे करेगी तैयार, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। नेक्स्ट है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द सेम शेप एंड साइज। नहीं बेटा, आपने देखा सबकी शेप और साइज अलग अलग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये रहेगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहा है सेम होती है और सेम नहीं होती है ना। बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया को हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किया है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका, इसके आपके क्वेश्चन 11 से 15 के हमने नीचे दे दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर समझा देती हूँ। व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्यों नेसेसरी है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना। अब हमारे पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, अगर हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तो उनके बारे में हम कैसे लिख नहीं पाएंगे ना कहीं भी। तो अगर मान लीजिए हमें बुक बनानी है तो हम पहले एक टाइप छांट लेते हैं, जैसे बर्ड्स हमने अलग करे, एनिमल्स अलग करे, फिर उसमें भी अलग कर देते हैं हम वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो देखिए क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, ये हमें हेल्प करती है ऑर्गेनाइजिंग द वेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द वास्ट। मतलब वास्ट में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है लाइफ में। इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। तो हम उनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पे उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इट मेक्स स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनिज्म ईजियर। तो ये हम जब स्टडी करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो ये ईजी बना देती है हमारी स्टडी को। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग दैम, और उनके बीच में हम रिलेशनशिप, उनके बीच में हम संबंध को जान सकते हैं। एड्स इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें कि हम क्लासीफाई क्यों करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, हम इजीली उनके बीच में सिमिलरिटी डिफरेंसेस बता सकते हैं और इजीली हम उनके बारे में समझ सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातों के लिए हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 डिफरेंसेस लिखने हैं आपको, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। यही क्वेश्चन है बेटा आपका, ऊपर देख लीजिए।
क्वेश्चन के साथ आंसर दिया हुआ है। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अभी आपको बताया था वर्टिब्रेट ऊपर भी आया था बेटा, जिस वो एनिमल होते हैं जिनमें क्या होती है, बैकबोन होती है, हैव ए बैकबोन होती है, वाइल द इनवर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें नहीं होती है बैकबोन। इसके बाद जो वर्टिब्रेट के एग्जांपल है, फिश हैं, बर्ड्स है, ये जनरली क्या होते हैं, लार्जर होते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो इनवर्टिब्रेट है जैसे इंसेक्ट है, स्नेल्स है, जिनमें हड्डी नहीं होती बेटा, बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी, ये स्मॉलर होते हैं और सिंपलर होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्मॉलर और सिंपलर होते हैं। और जो वर्टिब्रेट होते हैं वो लार्जर होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे अब हम हैं बेटा, हमारे अंदर क्या है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, तो हमारा क्या जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब है नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन द फंगी एंड एल्गी। अब 13 क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आपका यहाँ पर। इसमें आपको डिफरेंसेस करना है बेटा, 2 मेजर डिफरेंसेस आपको बताने हैं फंगी और एल्गी के बीच में। तो देख लीजिए, फंगी जो होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं बेटा, वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर से। और जो एल्गी होते हैं, एल्गी क्या होते हैं बेटा, वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। एल्गी जो है आपकी शैवाल है हिंदी में, और इनको जैसे हमारे ग्रीन एल्गी जो आपने देखी होगी बेटा, जो पानी में लग जाती है, वाटर में जो लग जाती है, फंगी है और ये फंगी जो लगते हैं बेटा, ये कहाँ लगते हैं, जैसे ब्रेड पे, रोटी पे, अगर आप इनको गिल्ली करके रख देंगे तो थोड़ी 1-2 दिन बाद क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और फंजाई लग जाते हैं उसमें, है ना। फंजाई जो ये होते हैं वाइट वाइट कलर के होते हैं, ब्लैक ब्लैक भी हो जाते हैं। हैव द सेल वॉल्स मेड ऑफ, इसकी बनी होती है बेटा, इसकी सेल वॉल्स होती हैं। और वाइल्ड जो एल्गी होती है उनकी सेल वॉल्स होती है मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती है जो एल्गी की होती है सेल वॉल्स। अब ये आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये देख लीजिए पिक्चर्स। ये पिक्चर दिख रही है बेटा आपको इसमें। द पिक्चर बिलो शोज द प्लांट्स, फिश, फ्रॉग्स एंड एल्गी इन ए पॉन्ड। ये सब दिखा रखे हैं पॉन्ड्स में। आइडेंटिफाई एंड नेम द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ लिविंग डाइवर्सिटी विजिबल इन द पॉन्ड। तो इसमें पिक्चर में जो विजिबल है आपको वो डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पर इनके आइडेंटिफाई करने हैं और नेम करने हैं। यहाँ पे आपको देख लीजिए बेटा, ये जो आपको यहाँ दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये क्या दिख रही है, एल्गी दिख रही है। आप इनके नाम यहाँ पर डाल सकते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले प्लांट्स कर रहे हैं, प्लांट्स जो हो रहे हैं फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, फिश, फ्रॉग, स्नेल्स दिख रहे हैं। और यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी दिख रही है आपको। अब देख लीजिए आप, एनिमल, फिश, फ्रॉग दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, आप देख सकते हो बेटा। यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपको फिश और फ्रॉग्स, और ये दिख रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। और ये जो ग्रीन ग्रीन हो रही है बेटा, ये यहाँ नीचे दिख रही है आपको, ये क्या हो रही है, एल्गी हो रही है। तो ये आप आइडेंटिफाई करके इनके यहाँ पर नेम दे सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे फ्रॉग है, फिश है ना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है अब आपका। में है केस स्टडी क्वेश्चन है। सिचुएशन गिवन है, सोनू सीज द स्मॉल इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल एंड प्लांट इन दिस गार्डन। आप देख रहे हो उसमें देख रहा है क्या क्या दिख रहा है, इंसेक्ट दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है, स्नेल दिख रहा है, प्लांट्स दिख रहा है। अब ये स्नेल क्या होता है बेटा, ये इनवर्टिब्रेट है ना। he wonders that why they are all different and how they are classified। वो हैरान है कि ये सब अलग अलग क्यों हैं और कैसे ये क्लासीफाई होंगे। तो व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोनू एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी और वैरायटी भी कह सकते हैं इनको हम, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वो देख रहा है अलग अलग चीज़ें, तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, या वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लासीफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अभी आपके पास बेटा क्वेश्चन भी आया था, 11th क्वेश्चन ये था, वाई इज़ इट नेसेसरी टू क्लासीफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात सेम ही है, उसको बस थोड़ा सा चेंज करके दे दिया उसने क्वेश्चन को। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है, ये आंसर भी आप 11th में लिख सकते हो बेटा, ये इजी रहेगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपका ये आंसर आ सकता है जो अभी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं बेटा, जो क्लासिफिकेशन होती है
वो हेल्प करती है किसमें, सिस्टमेटिक स्टडी में, आइडेंटिफिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग में और रिलेशनशिप बिटवीन द अमंग मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में। इट आल्सो एड्स इन द कंजर्वेशन एंड द रिसोर्स मैनेजमेंट। कंजर्वेशन होता है बेटा संरक्षण और प्रबंधन, संसाधन का प्रबंधन। तो कंजर्वेशन जैसे हमें पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना है, हमें जंगलों को सुरक्षित रखना है, हमें एनिमल्स के जो रहने के हैबिटेट्स हैं उनको सुरक्षित रखना है, तो उन सबको हम किस में लाते हैं, कंजर्वेशन में। और रिसोर्सेज मैनेजमेंट होती हैं जिससे हमें पेड़ों को बचाना है, जंगल को बचाना है, ये सारा क्या है, इसका हम प्रबंधन करते हैं। तो ये इसमें भी हमारी सहायता करता है अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बेटा।